हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL पे। IOCL के शेयर में आज के सेशन में गिरावट आई है। स्टॉक आज के सेशन में 2.62% गिर के 87.4 के लेवल पे क्लोज हुआ है। लो का लेवल आज स्टॉक ने दिखाया है 87 रुपीज़ का। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर बात करें, आज 1.03 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम स्टॉक में रहा है NSE के डेटा के हिसाब से। आज IOCL के स्टॉक में ही नहीं, अदर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक में भी गिरावट हमने देखी है, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड BPCL लिमिटेड में भी आज अराउंड 2% की गिरावट आई है। ये गिरावट इन स्टॉक में इसीलिए आई है बिकॉज इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसीलिए स्टॉक में गिरावट आई है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक पर, और चार्ट के हिसाब से अब ये स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है, डिविडेंड इस कंपनी में कब आ सकता है, ये सभी डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। करंटली क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है $85.92 पर बैरल का। आज 3.78% की तेजी आई है क्रूड ऑयल के प्राइस में, और इसी वजह से OMCs के स्टॉक में हमने बड़ा एक्शन देखा है। OMCs के सभी स्टॉक में आज गिरावट हमने देखी है। एंड ऑयल प्रोडक्शन की जो कंपनी है, जैसे कि ऑयल इंडिया, ONGC, इन सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी है। IOC पे कैसा इम्पैक्ट हो सकता है इजराइल पैलेस्टीन वॉर का, चलिए जानते हैं। IOC के लिए इजराइल पैलेस्टीन वॉर का कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव एक्ट कर सकता है बिकॉज इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगी। उसकी वजह से कंट्रीज को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और उसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। FII DII वी ऑल नो कि कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं ड्यू टू हायर बॉन्ड यील्ड, और अब हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से ये इश्यूज और बढ़ जाएंगे और FII DII की सेलिंग भी बढ़ जाएगी। इससे मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट OMC कंपनी के लिए ये कंसर्न और बढ़ जाएगा जब क्रूड ऑयल के प्राइस $95 पर बैरल से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ये OMC कंपनीज के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है मूडीज की, जिसमें कि मूडीज ने कहा है कि इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL के प्रॉफिट डिक्रीज हो सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने की वजह से। इस रिपोर्ट में मूडीज ने ये कहा है कि OMC कंपनी एबिटा लॉस करना स्टार्ट कर देगी फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड हाफ में, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से बढ़ जाएंगे। सो OMC कंपनी लॉस रिपोर्ट करेंगी अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। जून क्वार्टर में OMC कंपनी ने अच्छी अर्निंग रिपोर्ट करी थी, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस उस टाइम पे अराउंड $78 पर बैरल के थे, लेकिन सितंबर क्वार्टर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस अराउंड $85 से $90 पर बैरल की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। सो इस क्वार्टर में OMC कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएंगे, और ये कंसर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा एनालिस्ट के हिसाब से भी। अगर इजराइल हमस कन्फ्लिक्ट में हमस का मेजर सपोर्टर ईरान भी आ जाता है, क्योंकि ईरान के आने से ऑयल सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली उसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। सो एनालिस्ट यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को इस स्टेज पे कॉशियस रहना चाहिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, और बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें, डिविडेंड इस कंपनी में कब आ सकता है? फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में OMCs ने बहुत प्रेशर फेस किया है, इसी वजह से OMCs ने लॉस भी रिपोर्ट किया है, और फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सिर्फ एक बार फाइनल डिविडेंड ही दिया है। नॉर्मली ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी पे करती है और फाइनल डिविडेंड भी पे करती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड IOC की तरफ से नवंबर मंथ में आया था, एंड फाइनेंशियल ईयर 21 में IOC की तरफ से फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फरवरी मंथ में आया था। सो इस बार भी नवंबर मंथ में हम डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा एलिवेटेड लेवल्स पे ना रहें और इजराइल हमस कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इन कंपनीज पे ना पड़े तभी। बट करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अब IOC का स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है? IOC की टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम से अच्छी गिरावट दिखाई है। आज भी स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है, और इस गिरावट के चलते स्टॉक में एक ब्रेकडाउन भी आया है। स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन है 85 से 83 के लेवल पे, और स्टॉक अगर यहाँ से बढ़ता है तो पहला रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए 88 के लेवल पे है। आज इस स्टॉक में गिरावट आई है, एक ब्रेकडाउन आया है, लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी स्टॉक के लिए हो सकता है। स्टॉक अगर 88 से नीचे की क्लोजिंग कल के सेशन में भी दे देता है तो फिर ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा इस स्टॉक में, और फिर मेरे व्यू के हिसाब से ये स्टॉक फर्दर गिरावट दिखा सकता है। नेक्स्ट लेवल जो इस गिरावट के बाद मेरे हिसाब से स्टॉक में होगा वो है 85 से 83 का। आपका क्या ओपिनियन है, ये स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।